हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आप सबों का इस वक्त की लेटेस्ट अपडेट में। तो दोस्तों, आज अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 1 जनवरी 2025 जो कि हम लोगों के बीच आता है नया साल का उत्सव लेकर के। दोस्तों, उसी तरह से झारखंड सहायक अध्यापकों को 4% एरियर्स के साथ मानदेय भुगतान होगी। ये एक बड़ी खबर है जो कि आप सबों को मैं पहले बता चुका हूं, लेकिन आज का वीडियो खास होने वाला है क्योंकि आज से लागू होंगे पूरे देश भर में और राज्य भर में 10 नए नियम लागू होंगे, जो कि हम लोग प्रमुखता से इसको समझेंगे। क्या क्या नियम है जानना जरूरी है। बैंकिंग से संबंधित, एलपीजी गैस से संबंधित अन्य यहाँ पर मामले हैं। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं नए वर्ष के आगमन के साथ आप सबों को मेरा हार्दिक अभिनंदन, जोहार। दोस्तों, हैप्पी न्यू ईयर 2025। हैप्पी न्यू ईयर 2025। दोस्तों, इस नए वर्ष के पूर्व अगर मुझसे किसी तरह से मन कर्म वाणी से अगर आपको ठेस पहुंची होगी तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आगे हम लोग बने रहेंगे, हमारे चैनल से आप अवश्य जुड़े रहिएगा। दोस्तों, मिलते रहेंगे आपसे और इससे क्या होता है कि थोड़ा सा मल बहल जाता है आपका भी, मेरा, और जानकारियां भी प्राप्त हो जाती है। तो चलिए अब जानते हैं हम लोग आज से कौन से 10 नए नियम देश भर में और राज्य में लागू होने जा रहा है। तो फटाफट खबरों की ओर। इससे पहले कि आप हमारे चैनल से जुड़े नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए अब विशेष मुख्य खबरों की ओर बढ़ते हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, रूल चेंज। नए साल के पहले दिन से देश में लागू हो रहे हैं 10 बड़े बदलाव। जेब से जुड़ा है मामला। जी हां, आज से नए साल 2025 की शुरुआत हो रही है और पहली तारीख से ही देश में कई तरह के बड़े फाइनेंशियल बदलाव लागू हो सकते हैं। इसमें एलपीजी सिलेंडर प्राइस से लेकर बैंक अकाउंट तक से संबंधित चेंज शामिल है। चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं। तो आप सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे साल 2024 आज आखिरी दिन, यानी कल की बात है। आज से न्यू ईयर 2025 की शुरुआत होने जा रही है और पहले 1 जनवरी 2025 से ही देश में कई बड़े बदलाव, रूल चेंज फ्रॉम 1 जनवरी भी लागू होने जा रहा है, जिसका असर हर घर हर जेब पर देखने को मिलेगा। इनमें कुछ लोगों की जेब पर बोझ बढ़ाने वाला साबित होंगे तो कुछ राहत भरे चेंज लागू हो रहे हैं। इन बदलावों में रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों, एलपीजी सिलेंडर प्राइस से लेकर बैंक अकाउंट, यूपीआई पेमेंट, ईपीएफओ के नियम तक शामिल है। आइए ऐसे 10 बदलावों के बारे में विस्तार से जानते हैं। पहला बदलाव है एलपीजी के दाम में। हर महीने की पहली तारीख की तरह ही 1 जनवरी 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और कमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन करेगी और नए रेट जारी करेगी। बीते कुछ समय से जहां कंपनियों में 19 किलोग्राम वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बदलाव किए हैं, तो लंबे समय से देश में 14 किलो वाले जो कि घरों में जलाए जाते हैं रसोई सिलेंडर के दाम स्थिर हैं। ऐसे में इस बार लोगों के इसके भाव में बदलाव की उम्मीद है, जो कि अभी लगभग 800-850 में मिल रही है। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे और इसको पढ़ते हैं हम लोग। दूसरा बदलाव है, देखिए यहाँ पे एटीएफ के रेट। ऑयल मार्केटिंग कंपनियां सिर्फ एलपीजी की कीमतों में ही नहीं बल्कि हवाई ईंधन, एयर ट्राइवन फ्यूल, ठीक है, की कीमतों को महीने की पहली तारीख को ही संशोधित कर दिया। ऐसे में अगर साल के पहले दिन 1 जनवरी का इनके दाम में बदलाव होता है तो फिर हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की जेब पर सीधा असर पड़ेगा। और मुख्य खबर है दोस्तों, बने रहिए यहाँ पे, क्योंकि एक तो पूरे देश की बात है। तीसरा बदलाव ईपीएफओ जो कि इंपॉर्टेंट का है। इसका नया रूल क्या आ रहा है? 1 जनवरी 2025 से ही ईपीएफओ द्वारा पेंशनर्स को के लिए नया नियम लागू किए जाने की तैयारी। इस बड़े बदलाव के तहत अब पेंशनर अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। ये एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। किसी भी बैंक से आप निकाल सकते हैं। अगर चौथे बदलाव की बात करें, जो बदलाव होने जा रहा है, तो यूपीआई 123, दोस्तों इसको ध्यान रखिएगा। यूपीआई 123 पे के नियम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की थी। इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। यूजर्स अब 10,000 रुपये तक की रकम को ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे, जो पहले 5,000 रुपये तक थी। उसके बाद बात करते हैं 5वां बदलाव। देश में शेयर मार्केट से जुड़ा है ये नियम। सेंसेक्स 50 और बैंकेंस की मंथली एक्सपायरी में बदलाव किया गया। अब ये हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं बल्कि मंगलवार को होगी। वहीं तिमाही छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। दूसरी ओर एनएसई इंडेक्स ने निफ्टी 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के
लिए गुरुवार का दिन तय किया है। छठा बदलाव की बात करते हैं तो छठा बदलाव किसानों को लोन से संबंधित है। 1 जनवरी 2025 से जो अगला बदलाव होने जा रहा है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। साल के पहले दिन से आरबीआई द्वारा किसानों की बिना गारंटी 2 लाख रुपए तक का लोन मिलेगा। बीते दिनों आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया था और जिसके चलते अब उन्हें 1.6 लाख लगभग 1.5 लाख रुपये नहीं बल्कि 2 लाख रुपये का लोन मिल पाएगा। यानी अब किसान जो है 2 लाख रुपये लोन ले पाएंगे। सातवां बदलाव, ये बैंक अकाउंट होंगे बंद। कौन से बैंक अकाउंट बंद हो जाएंगे? तो नए साल से भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ नियम में बदलाव करने जा रहा है। इसका असर देश के लाखों करोड़ों बैंक अकाउंट पर पड़ने वाला है, क्योंकि केंद्रीय बैंक 3 तरह के बैंक अकाउंट्स को बंद करने जा रही है। आरबीआई के नए दिशा निर्देश के तहत निष्क्रिय खाता, देखिए जिसका खाता निष्क्रिय है, इनएक्टिव अकाउंट, जीरो बैलेंस अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा। सीधे तौर पर अब कुछ नहीं होगा, सीधे बंद हो जाएगा। आठवां बदलाव, करोड़ों के बढ़ेंगे दाम। 1 जनवरी 2025 से कई कंपनियों की कारें खरीदना महंगा होने वाला है। मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, हुंडई और टोयोटा समेत तमाम कंपनियों ने अपनी गाड़ियों की कीमत 2 से 4% तक बढ़ोतरी का ऐलान किया है। 9वां बदलाव की बात करते हैं, टेलीकॉम के नियम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। खास टेलीकॉम कंपनियों के लिए 1 जनवरी 2025 से राइट ऑफ वे रूल नए साल से लागू होगा। नए नियमों के तहत कंपनियों को ऑप्टिकल फाइबर लाइन और नए मोबाइल टावर लगाने का पर फोकस करना होगा और इस नियम लागू होने से कंपनियों को अपनी सर्विस बेहतर करने में मदद मिलेगी। इस नियम के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों को मोबाइल टावर लगाने के लिए ज़्यादा तामझाम नहीं करना पड़ेगा और इन नियमों को पब्लिक और कंपनियों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। 10वां बदलाव है, जीएसटी के नियम सख्त होंगे। करदाताओं के लिए 1 जनवरी 2025 से कंप्लायंस रूल सख्त होने जा रहा है। इसके तहत मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन शामिल है, ठीक है, जो कि पहले सिर्फ उन्हीं बिजनेस पर लागू थी जिनका सालाना कारोबार 20 करोड़ रुपए या इससे अधिक होता था। लेकिन अब ये जीएसटी पोर्टल पर तक पहुंचने वाले सभी टैक्स पेयर्स के लिए लागू किया जाएगा। यानी टैक्स पेयर के लिए एक नया नियम आ रहा है। यानी कि इन 10 बदलाव को आप देख चुके हैं और ये नए साल 2025 से आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका सीधे असर पैकेट पर पड़ेगा। तो जय हिंद मेरे साथियों, वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा। देश भर राज्य भर की सूचना हम देते रहते हैं कभी कभी, और इससे जो इम्पोर्टेंट होता है जानकारी वो तो मैं अवश्य शेयर करता हूं। तो हमारे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।